नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में 31 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है वह किस अंग में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल मानव के शरीर का खून के शुद्धिकरण जो है वो आपका कहाँ पे होता है? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे में यानी किडनी में होता है। किडनी में होता है खून की सफाई जो होती है वो किस में होती है? किडनी में होती है। किडनी की संख्या जो होती है कितनी होती है? 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है और रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य की एक चक्कर पूरा लगाती है? पृथ्वी जो है कितने समय में सूर्य की एक चक्कर लगाती है? तो बिल्कुल 365 दिनों में। कितनी? 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, यानी एक वर्ष 365 दिन का होता है। ऑप्शन करेंगे अगला प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्मजीव सहायक है? दूध से दही जनने के लिए कौन सी सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो बिल्कुल लैक्टोबैसिस बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितनी? 21% होती है तो दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वही 78% जो होती है वह नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितनी? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है आपका ऑप्शन नंबर ए ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? ओजोन परत जो है किस गैस की बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस की बनी होती है। किसकी? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल बिजली का आविष्कार जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का कौन सा भाग रोगों को लड़ने से में मदद करता है? तो बिल्कुल रक्त का प्लेटलेट्स, कौन सा? प्लेटलेट्स जो है वह रोग को लड़ने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कार्य कौन करता है? जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है वह कौन करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% है। कितनी? 78% है दोस्तों, 78% है नाइट्रोजन की मात्रा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी जो है अस्थायी होती है? कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल रैम जो होता है अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेसिबल कहते हैं। डेसिबल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है अभी ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वही बात करें दोस्तों अगला प्रश्न 18 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हीरा। हीरा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में मदद करता है? कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में मदद करता है दोस्तों बताइएगा। पेट में भोजन पचाने में मदद कौन करता है? तो बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या हो जाएगा दोस्तों? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली कब खोज की गई, किसने की थी? मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो प्रश्न को देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की हड्डी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? जांघ में होती है। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। वही बात करें दोस्तों अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो वह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसकी ऊंचाई है दोस्तों कितना, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी है दोस्तों? तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह का है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है दोस्तों? तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस जो है वह किसमें जलती है? कमेंट के माध्यम से फटाफट आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन जो होती है वो कौन होती है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन बी और सी होती है। विटामिन बी एंड सी होती है दोस्तों जल में घुलनशील। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होने का कारण क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वसा उपस्थिति के कारण। किसके? वसा उपस्थिति के कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर परतों को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर परतों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, याद रखिएगा 3 भाग। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन गैस को भरपूर करती है? वायुमंडल में कौन सी परत जो है वो ओजोन गैस को भरपूर करती है? आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज टोटल 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।